तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड जो बहुत ही शानदार है, पूरा वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यह जो वीडियो है स्पेशली करके केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पीआरटी है उसके लिए स्पेसिफिक सिलेबस है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने जा रही है। उसके लिए पीआरटी के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा सिलेबस देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस कैसा सिलेबस है, क्योंकि इस बार सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और टोटल जो है 180 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक classes 1 to 5 as indicated under respective subjects headings. However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of senior secondary up to class 10th. जो concept है वैसे तो इसमें बताया गया है कि आपको जो है एनसीईआरटी है ना, केवीएस का जो एनसीईआरटी है 1 to 5 से पूछा जाएगा, है ना। लेकिन उसका जो डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो 10th और प्लस 12th होगा। इसीलिए आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल जो है 10th और 12th को जो है कनेक्ट करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे 1 to 5, है ना, लेकिन उसको जो है आपको डिफिकल्टी लेवल जो है वो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन जो होगा उसका कॉन्सेप्ट का वो 1 to 5 चैप्टर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा और एप्लीकेशन जो होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होगा वो 12th का होगा और 10th से रिलेटेड होगा। तो चलिए पहला जो सिलेबस है वो इंग्लिश है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला सिलेबस जो है वो इंग्लिश है और इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इंग्लिश में जो है पूछा जाएगा ग्रामर। पहले जो है क्वालिफाइंग होता था, लेकिन ये आपके मेरिट में जुड़ेगा। ग्रामर में आपको क्या पूछा जाएगा, नाउंस पूछा जाएगा। जैसा कि हम नाउंस की भी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे इस चैनल पर। तो आप अगर केवीएससी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। प्रोनाउंस की चर्चा करेंगे, क्योंकि नाउंस का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, आप सभी लोग जानते हैं नेमिंग वर्ड। और नाउन में जो पूछा जाएगा क्या क्या, यहाँ पर अगर नाउन चैप्टर को अगर देखें तो यहाँ पर जो लिखा गया है नाउन से जो पूछा जाएगा, तो नाउन सिर्फ आपको जो है टाइप्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाउन्स के बारे में ये टाइप्स ही नहीं पढ़ना है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन और जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। और साथ में नाउन नंबर पढ़ना है आपको। दोस्तों आप जानते हैं कि नाउन नंबर होता है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर दो तरह का होता है। उसके बाद आपको जेंडर पढ़ना है, नाउन जेंडर पढ़ना है और नाउन केस भी पढ़ना है आपको। तो ये चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जेंडर जो होता है वो 4 तरह के होते हैं। और केस देखिए, केस भी पूछा जाता है, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस हो गया, है ना, पोसेसिव केस। तो केसेस से भी क्वेश्चन, और खास करके जो है सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन नाउन से संबंधित पूछे जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नाउन है, ये पूछे जाएंगे। जैसे आपको देख लीजिए, जैसे आपको कहेगा कि वाटर कौन सा नाउन है, आपसे पूछ देगा कि वाटर कौन सा नाउन है ना। तो वाटर जो है आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, जिसको हम बोलते हैं ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि आई वाटर द गार्डन। इस सेंटेंस में वाटर क्या है, तो आपको पता है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो यहाँ पर वाटर वर्ब है। वाटर का मतलब होता है पानी पटाना, इरिगेट करना। और वाटर का मतलब क्या होता है, पानी जल भी होता है। तो वाटर नाउन भी है और आपका क्या है, वर्ब भी है। तो ये जो है आपको यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दोगे। आपको कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट को जो है डिटेल नॉलेज जो है किसी भी टॉपिक के बारे में पता करना होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप हल करें। टोटल जो है क्वेश्चन लगभग आप 20,000 क्वेश्चन एग्जाम से पहले तक आपको लगभग 20,000 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होंगे। हर दिन 200 से 300 क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम प्रोनाउंस की। तो प्रोनाउंस में सबसे ज़्यादा जो है जोर दिया जाए, प्रोनाउंस जो है सबसे ज़्यादा आपको प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे प्रोनाउंस जो है वो जैसे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है,
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको गौर से देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और प्लस पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। इस पर ज़्यादा आपको जोर देना है ना। ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है इस पर ज़्यादा क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट करके आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ें तो प्रोनाउन को, है ना, प्रोनाउन को, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कंट्रास्ट में पढ़े, दोनों को कंट्राडिक्टरी करके पढ़े, क्योंकि कई सारे प्रोनाउंस जो हैं वो एडजेक्टिव्स भी हैं और कई सारे प्रोनाउंस का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। लेकिन जब उसका एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो डेफिनेटली उसके बाद नाउन आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको हम, कुछ एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर भी बोलते हैं, क्योंकि डिटरमाइनर भी आपको पढ़ना है दोस्तों। कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिटरमाइनर होते हैं और कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं डिटरमाइनर नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है वो भी आप वीडियो में देखेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो डिटरमाइनर भी होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं, जो एडजेक्टिव अपना फॉर्म चेंज करते हैं, एडजेक्टिव जो है क्या करते हैं, अपना फॉर्म चेंज करते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं। मतलब कहने का मतलब जिस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री जिस एडजेक्टिव का जो है फॉर्म बदलता है, जिस भी एडजेक्टिव का फॉर्म बदलता है, जैसे पॉजिटिव डिग्री पीडी से आप सीडी बदल रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री से आप जो है सुपरलेटिव डिग्री एसडी में बदल रहे हैं। जिस एडजेक्टिव का, ये जो एडजेक्टिव कोई भी एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव का फॉर्म अगर चेंज हो रहा है तो समझ जाना वो एडजेक्टिव कहलाएगा, वो कभी भी डिटरमाइनर के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। डिटरमाइनर के अंतर्गत में वैसे एडजेक्टिव्स को रखा जाता है जिसका फॉर्म नहीं चेंज करता है। जैसे आप माई एक एडजेक्टिव है और ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका फॉर्म हम चेंज नहीं कर सकते, और जिस एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, डिटरमाइनर कहलाएगा। जैसा कि आप जानते हैं हम ए का फॉर्म कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हम एन का फॉर्म कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हम दो का फॉर्म कभी भी चेंज नहीं, ये सारे के सारे जो है डिटरमाइनर्स हैं, है ना, ये सारे के सारे डिटरमाइनर्स हैं। अगर हम बोलें क्या आप योर का फॉर्म जो है आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप जो है हिज का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, हर का फॉर्म चेंज कर सकते नहीं। जब आप सेंटेंस में एक सेंटेंस लिखते हैं, व्हाट इज माई नेम, इसमें गौर से देखिए, ये माई जो है वो एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, क्योंकि ये नाउन से पहले है। एडजेक्टिव कभी भी किसी भी नाउन के पहले आकर के उस नाउन को क्वालिफाई करने का काम था। तो माई यहाँ पर क्या है, माई को हम अकेला यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर माई जो है इसको अकेला यूज नहीं कर, डिटरमाइनर को कभी भी अकेला यूज आप नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। डिटरमाइनर को लेकिन एडजेक्टिव को आप अकेला यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव को अकेला यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे बोलते हैं आई एम गुड। अगर हम बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं दिस इज माई, बताइए क्या ये सेंटेंस सही होगा? जब तक कोई नाउन नहीं आएगा आगे तब तक ये सही नहीं होगा। दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस आपका सही होगा। तो ये माई जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये माई क्या है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन ये गुड है, इसमें नाउन नहीं भी आया तभी क्या है, ये गुड किसके लिए आया, इस आई के लिए आया, आई का जो है को क्वालिफाई कर रहा है ये गुड। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये माई जो है ये डिटरमाइनर है, किसी चीज़ को स्थिर कर रहा है, स्थिरांक है, ये डिटरमाइनर है, बुक को स्थिर कर रहा है, मतलब ये डिफिनिट कर रहा है बुक को, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एडजेक्टिव्स पढ़ना है आपको, डिटेल में पढ़ना है, प्रोनाउंस पढ़ना है, एडवर्ब्स पढ़ना है, इज, एम, आर, हैज़, हैव, है ना, ये सब पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब है आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है, हेल्पिंग, जिसको हम एक्सुलरी वर्ब्स भी कहते हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं, 24 जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसमें आपको पता होगा कि 11 जो है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, और 13 जो है वो मोडल एक्सुलरी वर्ब है, ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब है 13। जैसे ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन है, जैसे आपको हम बता दें तो इज है, एम है,
आर है, वॉज है, वेयर है, उसके बाद आपका डू है, डिड है, डज है, उसके बाद हैज़ हैव है, हैड है। देखिए 11 हो गया दोस्तों। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इस सब का यूजेज आपको पूछा जाएगा और इसको बेहतर ढंग से, जैसे हम एक इज का प्रयोग करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं एम का प्रयोग देखते हैं, आई एम अ टीचर। इस सेंटेंस को देखिए, तो यहाँ पर एम क्या है, ये एग्जाम में पूछ देगा यहाँ पर एम क्या है, तो ये मेन वर्ब है दोस्तों, एम भी है। अगर इसी में अगला सेंटेंस लिखे, अगर अगला सेंटेंस लिखे कि हम यहाँ पर लिखे आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर एम क्या है, तो एम यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फंसाने के लिए कि एम जो है यहाँ पर V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, और ये सहायता करके जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निर्माण में ये सहायता कर रहा है। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखते हैं ही इज गुड, यहाँ पर आप इज जो है क्या मेन वर्ब है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं ही इज गोइंग, तो इसका यूजेज आपको समझना पड़ेगा। इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 के लिए को सहायता करने के लिए आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निर्माण के लिए आया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग हम इज का प्रयोग जो है, एम का प्रयोग, आर हैज हैव का प्रयोग, और टेंस फॉर्म का जो टेंस फॉर्म्स है, खास करके आपको जो 4 टेंसेस की बात ज़्यादा कर रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेज कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और एक्सप्रेसिंग फ्यूचर जो है विल का और वी गोइंग टू का आर्टिकल्स पूछ रहा है। देख लीजिए दोस्तों, आर्टिकल्स पूछ रहा है, तो हम आर्टिकल्स को तो हम डिटरमाइनर्स में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि ए एन दी को जो है डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है, तो इसको उसी में पढ़ लेंगे, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे डेफिनेटली। उसके बाद आपका है दिस दैट, दिस डैट, दीज और दोज, ये सब इसको डिटरमाइनर के रूप में पढ़ना है ना। और खास करके पंचुएशन पर बहुत ज़्यादा पकड़ है दोस्तों, पंचुएशन से भी क्वेश्चंस आएंगे। पंचुएशंस में किन चीज़ों को पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है, फुल स्टॉप पढ़ना है कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे हम, कॉमा का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, उसको पढ़ना है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन मार्क का जो है प्रयोग हम कहाँ करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, दिक्कत होता रहता है। इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करेंगे। साथ में जो है पोसेसिव एडजेक्टिव पूछ रहा है, हमने पहले ही कहा कि एग्जाम में पोसेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा, पोसेसिव एडजेक्टिव्स को भी देखेंगे। उसके अलावा हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं, प्रीपोजिशन का भी अब वीडियो अपलोड करेंगे, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कि स्पेशली जो बात कर रहे हैं KBS PRT के बारे में बात कर रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो सारा का सारा सिलेबस रहा। और जैसे डिटरमाइनर में आप देखते होंगे कि इम्पटी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, इम्पटी सब्जेक्ट, इम्पटी सब्जेक्ट, इम्पटी सब्जेक्ट जो होता है वो इट होता है और क्या होता है, देयर होता है। तो इसको भी हम बहुत बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको देखने का प्रयास करेंगे हमारे इस चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ज़्यादा से, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। अब हवाएं ही करेगा रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा, वो दिया रह जाएगा। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही बेहतर कर पाता है जिसको सिलेबस का ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होता है। आप सिलेबस अपने पास में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को बार बार देखें, और सिलेबस के हिसाब से टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से कई सारे सोर्सेज से तैयारी करें, एक दो सोर्सेज से नहीं करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करें। हिंदी का सिलेबस देख लीजिए, तो हिंदी का सिलेबस आप देखते हैं, संज्ञा पूछ रहा है ग्रामर में, विशेषण पूछ रहा है, वचन की पहचान पूछ रहा है, वचन जो नंबर है, जैसे आपने नाउन देख रहा है, एडजेक्टिव देखा आपने इंग्लिश में, उसी प्रकार का हिंदी में भी है। आपको नंबर की पहचान करना है, वचन की, और व्यवहारिक प्रयोग करना है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं क्या है, संयुक्त अक्षरों की पहचान करें, संयुक्त अक्षरों की पहचान करें, पर्याय और विलोम शब्द क्या है,
सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, उसके बाद वचन, वचन का प्रयोग, क्रिया, वर्ब पूछ रहा है, काल, कारक, चिन्हों का पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, ये सारे जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हिंदी से रिलेटेड है ये। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में पीआरटी के लिए क्या क्या पढ़ना है, शेप्स है ना, जियोमेट्री में स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस, नंबर्स में काउंटिंग है ना, ऑपरेशंस ऑफ नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम, टाइम, डेटा, है ना, ये सब पढ़ना है, हैंडलिंग पैटर्न, ये सब पढ़ना है मैथमेटिक्स में। और सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट जो होगा 10th से लेकर के आपके 12th लेवल तक जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, क्योंकि 1 to 5 का ही सिलेबस दिया है, लेकिन इसका जो है कॉन्सेप्ट जो है 10th और 12th लेवल का होगा, एप्लीकेशन 10th और 12th लेवल तक का होगा। अब जो है एनवायरमेंटल साइंस का देख लीजिए, तो एनवायरमेंटल साइंस में जो है पढ़ना है फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ना है आपको। ये आप देख रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ना है, फूड पढ़ना है, शेल्टर पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, ट्रेवल पढ़ना है, थिंग्स भी मेक एंड डू, तो ये सारे जो है सब्जेक्ट कंसर्न हैं, ये पढ़ना है आपको। तो ये सिलेबस थे आपको किसके, तो पीआरटी के सिलेबस थे। और उसके बाद पैडागोजी वगैरह है, तो वो एक अलग पार्ट है। ये जो पार्ट था आपका दूसरा पार्ट था, जिसमें से सब्जेक्ट कंसर्न है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर केवीएस का टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहा ये दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।